नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। शहर के नेतागणों ने देशवासियों को व भिवंडी के नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहर में चल रहे अंग्रेज रूपी टोरेंट पावर की हिटलरगिरी से परेशान जनता को किए कुछ बातों से अवगत। आइए दिखाते हैं एक दृश्य। वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आज 15 अगस्त 2023 और हम 76वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। और आज जो हमारे देश का माहौल है, बहुत ही एक दूसरे से कटुता जैसी भावना पैदा हो रही है। आपस में सद्भावना और शांति बनाए रखें। एक दिन शांति का जरूर आएगा। अमन चैन शांति से हमारे देशवासी जिएंगे। मैं ये सबसे अपील करना चाहती हूँ। जय हिंद। दिवस है, मौके पे सभी हिंदुस्तानियों को, सभी समाजवासियों को, सभी भिवंडी वासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये दिन एक त्योहार के जैसे मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा देना चाहिए। और फिर से तहे दिल से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद। के इस पर्व पर देश के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम आज के दिन उन वीर जवानों को, उन शहीदों को भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हमारे देश के तमाम लोगों को मिल करके जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी की थी, उसी तरह से मिल करके इस देश को और आगे बढ़ाना है। इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना है। हमारा देश इस तरह महान था, इस तरह से आगे भी महान रहेगा। तो यही शुभकामनाएं आज के दिन सबको देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि हमें हमारी देश की आज़ादी के लिए इसी तरह काम करना चाहिए। देश आज़ाद होकर आज 76 साल हो गया, लेकिन जो सुविधाएं हैं जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपने वस्त्र को उतार दिया था कि हर जब तक आखिरी आदमी तक सुविधा नहीं पहुंचेगी, उसके आंखों में मुस्कान नहीं आएगा, उसके चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, जब तक जो है समझिए कि हमें आज़ादी नहीं मिली। आज क्या हो रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें हेल्थ की जो सुविधा मिलनी चाहिए, अस्पतालों की नहीं मिल रही है। अब हम भिवंडी शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल है, वहाँ चले जाएँ, आप देख लें, दवाओं के लिए लोग तड़प रहे हैं। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इलाज नहीं हो रहा है। वहाँ का एक्सरे मशीन बंद है, सीटी स्कैन बंद है। वहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। इस इलाके का सबसे बड़ा, जो इतना बड़ा एरिया का एक अस्पताल था, सरकारी उपजिला अस्पताल, वहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। आज इस अवसर पर मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती है, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, एमपीज हैं, साहिबान से मैं गुजारिश करूंगा, जो है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अस्पताल की तरफ ध्यान दें। दूसरी तरफ आज देखिए, एक आदमी हम लोगों के पास है, आजकल हम लोग पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, टोरेंट पावर की कमाई महीने की जो है 8,000 है और उसका पावर बिल महीने का 4,000 5,000 आता है। अब बताइए वो क्या पावर बिल भरेगा और क्या खाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। सरकार को जो बुनियादी चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम लोगों को खाना मिले, स्वास्थ्य मिले, दवाई मिले और पढ़ाई मिले। मैं समझता हूँ कि आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं। मंडी का जो सरकारी अस्पताल है, महानगर पालिका का, आप देख लें, वहाँ बैठने की भी सुविधा नहीं है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है और जब ये सब सही होगा तभी मैं समझूंगा कि हमें सच्ची आज़ादी, पूरी तरह से आज़ादी मिली। आज के टाइम आज 15 अगस्त है 2023। आप आज चले जाएं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। अगर आप तैयार होते तो मैं अभी यहीं से आपके साथ ही, हमारी पूरी टीम चलती है। आप देखिए वहाँ एक्सरे मशीन बंद है, वहाँ पर सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही। एक मामूली अगर किसी का छोटा सा भी ऑपरेशन हुआ तो उसको कलवा और बम्बई भेजते हैं। आज वही हाल कलवा का है। पिछले दिनों कलवा में 3 दिन पहले एक रात में जो 18 से 20 लोग एक रात में आईसीयू में मर गए। क्या हो रहा है, सरकारें कहाँ सो रही हैं। मैं समझता हूँ जो लोग चुन करके जाते हैं, जो एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते हैं, जिम्मेदारी बनती है करने की। ये सबसे जरूरी चीज है। आह लगेगी, लोगों की आह लगेगी और उसका असर उनको होगा। बिल्कुल गलत दावा है। आज आप जाकर के देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक भी है भिवंडी के, पत्रकार के साथ साथ आज जाके देखिए। मैं जो कह रहा हूँ तमाम चीजें बंद है वहाँ पर, कुछ भी चालू नहीं है, वहाँ की बात नहीं है। जो एमएलए एमपी आते उसकी सत्ता आए या ना आए, वो इतना काम तो कर ही सकता है। अगर वो आमदार है, खासदार है, तो इतना काम तो कर सकता है। कम से कम यहाँ के स्कूल अच्छे हो जाएं, यहाँ के हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाएं, ये काम तो कर सकता है। तो आज ये हमारे यहाँ टोरेंट पावर है जो इतनी महंगी बिजली दे रही है, कोई भर नहीं सकता उसको, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं भर सकता है।
है ना, और हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हम लोग यहाँ के एक नागरिक हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जनता जिसको चुन करके देती है वो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम तो आवाज उठाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन विधानसभा से उसका फंड लाना, उसका काम कराना, लोकसभा से वहां से फंड लाना, काम कराना, ये एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से वो पैसे कमा सकते हैं। 2 क्षेत्र कम से कम एजुकेशन और हेल्थ में मैं विनती करूंगा कि कोई भी एमएलए एमपी ऐसे क्षेत्र से जो बिल्कुल कमीशन न ले और वहां जो भी पैसा आता है पूरा इस्तेमाल करे। पूरा फंड अगर इस्तेमाल होता है तो मैं समझता हूँ कि समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, मैं उनके साथ मिल करके, अगर कांग्रेस पार्टी का एमपी एमएलए आता है तो उनके साथ मिल करके हम जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पर सुधार हो। जब 26 जनवरी 2007 को यहाँ पर टोरेंट पावर आई, उस वक्त यहाँ पावर की स्थिति बहुत खराब थी। हम सभी लोग यहाँ रहते थे। अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीनों नहीं लगता था, महीने महीने हमारा कारखाना बंद रहता था, महीने महीने पावर नहीं रहती थी घरों में। उस वक्त बहुत परेशान थे लोग। तो ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी जो गुजरात में अच्छा काम कर रही है उसको यहाँ लाना चाहिए। टोरेंट यहाँ पर आई और उसको दिया गया ट्रायल बेसिस पे। कुछ दिन तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं कि आज जो ऊपर से लाइनें थी उसको अंडरग्राउंड किया गया, सुधार किया गया। टोरेंट पहले लोगों के घरों पे जाती थी, आपको क्या तकलीफ है, लेकिन जब उन्होंने पैर जमा लिया ना तो उसके बाद उनका दादागिरी शुरू हुआ और लुटना शुरू हो गया। हम लोग भी उनके खिलाफ कुछ दिनों के बाद करीब सुरेश टावरे साहब जब यहाँ की एमपी थे तो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मोर्चा उनके खिलाफ भी निकाले। कांग्रेस की सरकार थी, 50,000 लोग थे उसमें, और हमने कहा कि इनका एग्रीमेंट 10 साल का जो एग्रीमेंट है 2017 में पूरा हो रहा है, इसके बाद किसी भी कीमत पर हम इनका एग्रीमेंट बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार यहाँ के हैं वो सारे लोगों को मालूम था कि टोरेंट अत्याचार कर रही है, टोरेंट लूट रही है, उनको उसके बाद एग्रीमेंट नहीं बढ़ाने देना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल का एग्रीमेंट फिर बढ़ा दिया, 2027 कर दिया। आज हम तमाम लोग परेशान हैं, आज वो भी परेशान है हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आज के इस शुभ अवसर पर, आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को, अपने भिवंडी शहर के तमाम वासियों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि हम लोग आज आज़ादी का 76 साल हमारा पूरा हो गया, हम उसको मना रहे हैं। और यही कहेंगे कि हम लोग आज जिस तरह हमारे मुल्क के हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, पूरी जिंदगी बहुत सारे लोगों ने दे दिया, बहुत सारे लोग गोलियां खाए और मर गए। उनका मकसद था कि हमारा देश खुशहाल बने और देश तरक्की की राहों पर जाए, आखिरी आदमी तक जो है उसके चेहरे पर मुस्कान और खुशहाली हो। तो हमें भी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारे लिए आज आज़ादी के दिन का आज दिन होगा।